इस वक्त सोशल मीडिया पर बड़ा टॉप ट्रेंड ये मामला बना हुआ है। एमक्यूएम बड़ा आवाज़ उठा रही है इसके ऊपर। उनका कहना ये कि कराची की सीट्स जो हैं वो बड़े मुनज़्ज़म तरीके से कम की जा रही हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, डिप्टी कन्वीनर हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा कमाल साहब। सबसे पहले तो सर ये कहिएगा, 2017 की मरदमशुमारी पर सर आपके एतराज़ पर ही दोबारा मरदमशुमारी का फैसला हुआ, लेकिन इस बार जो नताइज सामने आ रहे हैं उनके मुताबिक तो लगता है कराची की आबादी 2017 से भी कम हो जाएगी। तो क्या एमक्यूएम इसे कबूल करेगी? नहीं, एमक्यूएम बिल्कुल कबूल नहीं करेगी, ना कर रही है। और हमने पिछले 3 माह से इसके ऊपर, जब से ये मरदमशुमारी शुरू हुई है, उसके ऊपर पूरी हमने कैंपेन लॉन्च कर रखी है। और फ्रॉम कन्वीनर से लेकर एक कारकुन तक हम इस पे जो है वो बहुत ज़्यादा मुतारिक हैं। और हमने इलाकों में कैंप लगाए, पहले अवेयरनेस जो है वो क्रिएट की। फिर जैसे जैसे इसमें ख़राबियाँ नज़र आती रहीं, हम मुसलसल इस पे हम लोगों को, इंतज़ामिया को और हुकाम को, राइट फ्रॉम वज़ीर आज़म से लेकर नीचे ग्रास रूट तक जितने भी डिपार्टमेंट को आगाह करते चले आ रहे हैं। उन महंगाई की वजह से हमें पता चला है और हम बता पाए। और उसके बाद ये ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक के रिपोर्ट्स आ गई हैं आपके सामने, बता रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 32,000 हाई राइजेस कराची में ऐसी हैं जहां पर या तो गिनती सही हुई नहीं है या हुई नहीं है मुकम्मल। दूसरे वो बता रहे हैं कि तकरीबन 860 ऐसे ब्लॉक्स हैं। और आपके जहन में रहे, आपके सामाइन को, कि एक ब्लॉक में 200 से 250 घर होते हैं। तो 860 यहाँ पर उनके इन्यूमरेटर्स ने सिर्फ एक टैब पे एक फर्द को गिना है एक घर में, यानी कि वो घर पे गया ही नहीं है और उसने टैब पे 1111 की जो है एंट्री डाल दी है। तो एक लोगों की का जो ब्लॉक्स नजर निकल कर आए वो 860 है। फिर वही बता रहे हैं कि 16,000 में से 7,000 कराची के पूरे 16,000 ब्लॉक्स हैं। 7,000 ब्लॉक्स ऐसे हैं जहां पर प्रॉब्लम्स आई हैं और जहां पर या तो गिना नहीं गया या गिना गया है तो सही नहीं गिना गया। 29 लाख उन्होंने जो है मकान काउंट किए, 29 लाख सम मकान। यहां पर सिर्फ के इलेक्ट्रिक के जो मीटर लगे हुए हैं वो 34 लाख से ज्यादा लगे हुए। और कराची में हर घर पे के इलेक्ट्रिक का मीटर नहीं लगा हुआ, 25% कुंडा इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे। तो ये सारी कहानी, इसको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। है कि मौजूदा मरदमशुमारी के बाद कराची की सीट्स बढ़ने के बजाय मजीद कम हो जाएंगी, और इस सूरत हाल में एमक्यूएम क्या करेगी? इलेक्शन में जाएंगे फिर आप? नहीं, हम ऐसी सिचुएशन होने नहीं देंगे। देखिए, अभी तो ये हम नहीं कह रहे ना, ये तो जो मैंने आपको ये तमाम नंबर्स बताए हैं, ये तो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक ने हमारी कंप्लेंट्स के ऊपर 12 का, और ये पहली दफा में नहीं मान रहे थे हमारी बात। ये मैं आपको सीरीज ऑफ मीटिंग्स के बाद पहली दफा तो हम उनको कंप्लेंट्स किए जाकर बैठ के, तो वो नाराज हो जाते थे कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है और ऐसा हो नहीं सकता और आपको गलत फहमी हो रही। हमने कहा भाई आप जाकर चेक तो करें जाके ग्राउंड पे। उन्होंने जब उसको चेक किया ग्राउंड पे जाकर उन्हीं कंप्लेंट्स के ऊपर, तो हमारी बात सही साबित हुई। फिर वाई कहा नहीं बात तो ऐसी है। फिर उन्होंने और उसको डिगअप किया और हम बताते गए, डिगअप किया। और उसके बाद अब जाकर उनकी अपनी रिपोर्ट्स हैं कि 32,000 हाई राइजेस हैं, 32,000, जहां पर फर्स्ट फ्लोर से ऊपर बंदा गया ही नहीं है। 10-10 मंजिला इमारतें हैं वहां पे। फिर उन्होंने खुद बता दी ये वाली बात कि 7,000 ब्लॉक्स में प्रॉब्लम है। 16,000 तो टोटल ब्लॉक्स हैं, 7,000 ब्लॉक्स में प्रॉब्लम। फिर उन्होंने खुद बता दी कि 860 ब्लॉक्स ऐसे हैं कि जहां पर एक ब्लॉक में आबादी सिर्फ 200 की, यानी कि 200 घराने हैं, 250 घराने हैं और 200 आबादी आई है। ये 860 ब्लॉक की आई है। फिर नादरा का फैसल सब्जवारी साहब जो कि सेनेटर हैं और मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने नादरा को लेटर लिखा था कि कराची में के एड्रेस पर जारी होने वाले शनाख्ती कार्ड और बे फॉर्म जो कराची के एड्रेस पर हैं उनकी डिटेल दे दीजिए। नादरा ने उनको डिटेल दी है कि 1,35,40,000 लोग, 1,35,40,000 लोग जिनके शनाख्ती कार्ड बने हुए 18 साल और उससे ज्यादा उम्र के हैं। फिर उन्हीं फैमिलीज के तकरीबन 41% लोग जो है वो बे फॉर्म में उनके घराने के लोग शामिल हैं। तो ये मिलाकर होते हैं तकरीबन 1,91,02,000 लोग बनते हैं। 1,91,00,000 ये तो वो है जिनके आईडी कार्ड्स बने हुए बे फॉर्म में नाम है। आपके में रहे हर कराची के रहने वाले का बेफॉर्म में नाम और नए पैदा होने वाले बच्चे का नाम जाकर फौरन लोग जाकर इंदराज नहीं कराते। तो अभी लाखों लोग तो कराची के एड्रेस वाले होंगे जिनके नाम नहीं। फिर इसके अलावा वो लोग जो कि कराची में रह रहे हैं, आप सोराब बोर्ड से सफर करें, माड़ी जाएं, आप जो है वो हब चौकी से सफर करें, आप घग्गर पाटक जाएं, आपको 1 करोड़ इंसान कम से कम मिल जाएगा जिसके जो कराची में साल से रह रहा है और उसके पास कराची का शनाख्ती कार्ड नहीं, कहीं और का एड्रेस है। तो काउंट तो सबने होना है।
30 लाख यहाँ पर बंगालीज हैं। औरंगी टाउन में मशरक़ी पाकिस्तान से आए हुए लाखों लोगों के शनाख्ती कार्ड को आपने कैंसिल कर रखा है। मुस्तफा कमाल साहब, आप फैसल सब्जवारी साहब की तरफ से पेश किए गए जिस नादरा के लेटर का तस्करा कर रहे हैं ना सर, जिसमें कराची में रजिस्टर्ड शहरियों और बच्चों की तादाद तकरीबन 1,90,00,000 बताई गई है, तो यकीनन गैर रजिस्टर्ड और तारकीन वतन की भी बड़ी तादाद इसके अलावा होगी। अगर हुकूमत मर्दमशुमारी की तारीख में इजाफा कर भी देती है तो क्या उन्हें शुमार करवा पाएंगे जिनका तस्करा कर रहे हैं आप लोग? रियासत का काम है हर इंसान को काउंट करना। अगर रियासत मेरे शहर में मुझे सही गिन नहीं सकती है तो मैं फिर इस रियासत से रियासत अपने रियासत होने का फिर क्या जिसे कहते हैं कि जवाज रखती है, अपनी रेट को इम्प्लीमेंट करने का क्या जवाज रखती है? इस्माइल साहब, सर गुज़िश्ता मर्दमशुमारी के नताइज आए तो आप पीएसपी में थे, एमक्यूएम को जिम्मेदार करार देते हुए कहते थे कि मुत्तहिदा के पास ताकत है, वो हुकूमत गिरा सकती है। अब क्या कहेंगे? दूसरा ये कि इदारा शुमारियात का मानना है कि जो मसाइल पैदा हुए हैं उसका जिम्मेदार सूबाई हुकूमत और मुतालिका असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, उन्होंने फील्ड में वर्कर्स की मुआवनत करनी थी। ये खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात पीपल्स पार्टी से भी शेयर किए हैं क्योंकि वफाक में आप दोनों इत्तेहादी भी हैं। अब तक हम 40 से ज़ायद मीटिंग कर चुके हैं। ये वाहिद एमक्यूएम है जिसने इस मर्दमशुमारी पे पहले दिन से कैंपेन जारी रखी है। मैंने पूरी लिस्ट जारी की है। 3 दफा तो वज़ीर आज़म से मुलाकात हो चुकी है इसी हवाले से, 5 दफा से 6 दफा जो है वो वफाकी वजीर एहसन इकबाल साहब से मुलाकात हो चुकी है। फिर वो वीडियो लिंक पर कई दफा उनसे जो मुज़ाकरात हो चुके हैं। फिर ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक का डिपार्टमेंट है जो कि वफाक में है और जो यहाँ पे उनका है, उनसे जो है वो हमारी दर्जनों मीटिंग हो चुकी है। तो हम तो एक एक चीज, ये जो आपको फाइंडिंग्स नजर आ रही हैं, जो मैंने आपको तमाम ये शुमारियात के डिपार्टमेंट की जो रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूं कि उन्होंने ये तमाम चीजें मालूमात करने अभी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। ये आई कहां से? ये हमारी कोशिशों से आई है। हमने फिर उसके बाद अवेयरनेस की कैंपेन चलाई तमाम पाकिस्तान के लोगों के लिए, खासतौर पर यहाँ सिंध के लोगों के लिए कि मर्दमशुमारी रेड लाइन है, वो टॉप ट्रेंड है, पिछले 20 दिनों से टॉप ट्रेंड है वो। वहां पर लोग अपनी कंप्लेंट्स बता रहे हैं, अपनी रुदात सुना रहे हैं, वीडियोस मौजूद हैं, तस्वीर मौजूद हैं, लोगों के इंटरव्यूज मौजूद हैं। तो ये तमाम चीजें हम जो है वो काम बाला तक मुसलसल पहुंचा रहे हैं और इसी वजह से आज वो इस पोजीशन पे आए हैं कि उनको ये रियलाइज हो गया है कि ये फाइंडिंग्स जो आई हैं सारी, जो हम बता रहे हैं आपको बार बार, ये हमारी कंप्लेन और हमारी फॉलोअप की वजह से उनको ये पता चला है कि यहाँ पे प्रॉब्लम है। उन्होंने हमारी बात सुनी है लेकिन अभी बात मानी नहीं है। गुज़िश्ता हफ्ते इंटरव्यू में इंकशाफ किया फैसल सब्जवारी साहब ने कि मुत्तहिदा पीटीआई हुकूमत का हिस्सा इसलिए थी कि कारकुनान को उठा लिया गया था, दबाव डाला गया था। इस बार तो आप लोगों को मजबूर नहीं किया जा रहा, एमक्यूएम अपनी मर्जी से हुकूमत में शामिल है। जब ये हुकूमत का हिस्सा बने थे डेफिनेटली मैं तो उस वक्त जो है वो हिस्सा नहीं था, लेकिन डेफिनेटली मैं ओन करता हूँ सारी चीज़ों को। ऐसा नहीं कह सकता मैं कि भाई जो वो हुआ सारी अच्छाई बुराई अब तो हम सारी ओन करते हैं। पाकिस्तान के हमें अभी 3 महीने 4 महीनों से बैठकर भी अंदाज़ा ये हुआ है कि भाई पाकिस्तान के इस वक्त जो हालात हैं, यकीनन एमक्यूएम के वोटों से ही हुकूमत चल रही है। लेकिन क्या हम आज जो एक बदमनी की फिजा है, एक डिस्टेबलाइज्ड एनवायरनमेंट हुआ है सारा, एक पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, एक फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी है, एक इकोनॉमिकल इनस्टेबिलिटी है, डॉलर कहाँ से कहाँ जा रहा है, महंगाई कहाँ से कहाँ जा रही है। आज अगर एमक्यूएम बाहर आकर कहे कि भाई हम हुकूमत छोड़ रहे हैं, हुकूमत गिर जाएगी और हुकूमत डिस्टेबलाइज हो जाएगी, तो क्या पाकिस्तान इस वक्त जो है वो इन तमाम चीज़ों के ऊपर मुतहम्मिल हो सकता है? हम अपना बहुत बड़ा बोझ अपने कांधों पर उठा रहे हैं, इस हुकूमत का बहुत बड़ा बोझ अपने कांधों पर उठा रहे हैं। कोई हमें इस मिनिस्ट्रीज़ और इन चीज़ों से भी कोई हमें फ़ायदा नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, हम अपनी इस पोजीशन को, इस चीज़ों को अभी आज अगर हम अपने इस्तेमाल करते हैं तो यही पाकिस्तान में आप और बहुत सारे लोग टीवी पे बैठकर कहेंगे कि हमने मुल्क के खिलाफ फैसला कर दिया, चीज़ें की। तो यकीनन हम अपनी जो शिकायतें हैं, अपने गिले वो बता रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन एट दिस मोमेंट हम इस हुकूमत को डिस्टेबलाइज नहीं करना चाहते पाकिस्तान की खातिर। मुस्तफा कमाल साहब, जमात इस्लामी ने सर शिकायत के लिए वेब पोर्टल का इजरा कर दिया है। हाफिज नईमुर रहमान साहब धरने का इंदिया भी दे रहे हैं। अब एमक्यूएम क्या करने का सोच रही है? एमक्यूएम ही तो कर रही है, वो तो अब जाके हैं, वो हमारे हैशटैग जब से चला है रेड मर्दमशुमारी हमारी रेड लाइन है, तो जब वो टॉप ट्रेंड हो गया 2 हफ्ते तक, उसके बाद वो जागे और उन्होंने सबसे पहला बयान ये ठोका कि भाई रेड लाइन कह रहे हैं तो भाई हुकूमत से बाहर क्यों नहीं आ जाते? भाई हुकूमत में हैं तो ये सारी मीटिंगें हो रही है ना, वज़ीर आज़म एक्सेस दे रहा है, नादरा हमें डाटा हम ले रहे हैं, हमारा सेनेटर मांग रहा है, वज़ीर मांग रहा है तो दे रहा है, और हम ये तमाम मीटिंग्स कर पा रहे हैं, लोगों के लिए इस्तेमाल कर पा रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2 ये कि भाई पोर्टल से कोई जो है वो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स
جو مردم شماری کا ڈپارٹمنٹ ہے اس پورٹل کی کوئی لیگل حیثیت نہیں ہے. ہر وہ کمپلین جو ہم نے کام کیا ہے کہ کارکن کو نیچے موبلائز کر کے کہ اس جو کمپلیننٹ ہے جس کو نہیں گرے. بہت بہت شکریہ مصطفیٰ کمال صاحب، پروگرام میں ساتھ موجود تھے. وقت ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ ناظرین سے ملاقات ہوگی کل. اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے. اللہ حافظ.